नमस्कार साथियों, सबका स्वागत है एसएससी वाला पे। मैं हूं आपका अपना व्यक्ति त्रिपाठी। तो स्वागत है 10 मिनट वोकैब शो में। तो आज का पहला वर्ड जो है सर दैट इज बोवाइन। बोवाइन यानी क्या? जो एक गौ के समान हो। गौ यानी क्या? हम लोग जब गाय की बात करते हैं सर, तो क्या बोलते हैं कि जो बहुत ही सीधी हो, है ना, बहुत ही भोली भाली हो, उसको हम लोग सर बोलते हैं बोवाइन। तो यहां पे हम जब बोवाइन की बात कर रहे हैं तो बोवाइन मतलब जो चीज बहुत ज्यादा शांत हो, काम हो, उसको कहा जाता है सर बोवाइन। ठीक है। और यहां पे एक कॉमन वर्ड जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, यह होता है फ्लैग्मेटिक, यानी बहुत ज्यादा शांत। बोवाइन यानी गौ समान। कई बार आपके घर में या आप आस पड़ोस में रिश्ते लेके आते हैं लोग और कहते होंगे हमारी बिटिया तो गौ है, गौ। अभी बताते नहीं है कि मारने वाली है, एकदम सीधी सादी है। ठीक है, जस्ट किडिंग। बोवाइन। नेक्स्ट वर्ड है सर आपके पास लियोनाइन। लियोनाइन यानी शेर जैसा। कभी अगर आपको इतिहास पढ़ना हो तो हरि सिंह नलवा के बारे में पढ़िएगा, है ना। कहानी कहावत कहती है कि हम पठान का बच्चा है, हम किसी नहीं डरता, उसको बस बोलो हरि सिंह नलवा, है ना, वो शांत हो जाएगा। शेर दिल इंसान, बहुत ही बहादुर। और इन्होंने जो जो पराक्रम आपने दिखाया है अफगानिस्तान ने कंधार क्षेत्र में, अगर आप पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो लियोनाइन यानी शेर जैसा दिल, क्योंकि शेर अपने बहादुरी के लिए, अपने डोमिनेंस के लिए जाना जाता है। तो आपने कहा लियोनाइन यानी शेर जैसा। सेम उसी तरीके से अगर अपने मुंह में देखेंगे तो ये दांत होता है भाई कोने वाला, है ना, ये तीखा होता है, इसको कहा जाता है कैनाइन। कैनाइन जो वर्ड आया वैसे आपको सुन के अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन श्वान, श्वान यानी डॉग को कहा जाता है। तो डॉग के दांत होते हैं वो तीखे होते हैं। वैसे कोई भी जानवर जो मांसाहारी उसके दांत तीखे होते हैं यहां वाले, ताकि वो मांस को फाड़ के खा सके। तो आपके जो दांत होते हैं कोने वाले, उसको कहा जाता है कैनाइन, यानी श्वान जैसा, यानी जो बहुत ज्यादा तीखा या नुकीला हो। तो कैनाइन वर्ड और भी परिप्रेक्ष्य में या कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जब आप कहते हो कि भाई क्या कुत्ते जैसा हाफ रहा है, जब मैं अपने दोस्त को बोलता हूं अबे क्या हाफ रहा है ना, व्हाई पैंटिंग लाइक अ डॉग, इज अ कैनाइन थिंग। तो कैनाइन कुत्तों जैसा। नेक्स्ट वर्ड सर आपके पास आता है यहां पे दैट इज फिलाइन। फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली या उनके परिवार संबंधित, यानी टाइगर, टाइग्रेस, लॉयन, ये सब क्या है, बिल्ली का परिवार है। इनको कहा जाता है मौसी, है ना, बिल्ली मौसी कहा जाता है। तो फिलाइन यानी क्या? बिल्लियों से संबंधित। अगर कोई व्यक्ति बिल्लियों की बात करेगा तो वहां पे आपको टर्म सुनने को मिलेगा दैट इज फिलाइन। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है सर दैट इज पोर्साइन। ठीक है, ये मजाक के लिए पोस्टर लगाया भैया, ट्रोल मत करना मेरे को। ये आप देखते हो जब लड़कियां केक खाती है ना, उनका बर्थडे होता है, कैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, एक गाल में यहां पे लगा, एक गाल पे यहां लगता है कि मेकअप खराब ना हो। और लड़के होता है पूरा सर पटक के दे हमारा और पूरा ऐसे पोत देते हैं। ठीक है जी, और फिर उसको खाते भी है ना। तो लोग यू ची याक, लड़के क्या हुआ? ठीक है जी। तो ऐसी हरकतें, यानी कई बार इसको कंपेयर किया जाता है कि जैसे सुअर बहुत या शुकर बहुत गंदी तरीके से खाना खाता है। तो अगर आप भी गंदे तरीके से खाना खाते हो और रहते हो गंदगी में, कहा जाएगा पोर्साइन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है सर आपके पास वल्पाइन। वल्पाइन यानी फॉक्स को कहा जाता है। तो लोमड़ी जैसा चतुर या शातिर जब कोई व्यक्ति होता है उसे कहा है सर वल्पाइन। जैसे शकुनी मामा की बात करें, इस व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, ये ठीक है एवरेज योद्धा था, लेकिन अपने बुद्धि के बल पे इसने पता नहीं कितनों को मरवा दिया। ठीक है, इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये रिवेंज लेने के चक्कर में पूरी महाभारत करवा दी है। ठीक है, इसे कहा जाता है वल्पाइन, यानी तेज बुद्धि, चतुर। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है उर्साइन। उर्साइन वर्ड क्या होता है? भालू जैसा। उर्साइन का मतलब क्या होता है? भालू, यानी लाइक अ बेयर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका लुपाइन। लुपाइन यानी क्या होता है? लाइक अ वुल्फ, यानी भेड़िया जैसा। ये मेरा फेवरेट जानवर है सर। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको क्या पसंद है, लॉयन, टाइगर या वुल्फ, तो मैं हमेशा बोलूंगा वुल्फ। क्योंकि वुल्फ एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। और आपने सर्कस में आपने टाइगर भी देखा होगा, लॉयन भी देखा होगा, आपने कभी वुल्फ नहीं देखा होगा। ठीक है, बिकॉज वुल्फ कैन नॉट बी टेम्ड, दे आर बॉर्न वाइल्ड। ठीक है, तो यानी अगर वुल्फ से संबंधित कोई बात कहते हो, इनके परिवार का स्ट्रक्चर, इनके एक साथ अटैक करना, एक साथ हमला करना, या एक साथ फैमिली में रहना, जैसे जो सबसे स्ट्रांग होता है वो सबसे पीछे रहता है। और ये क्या करता है? शिकार कर लाता है। तो जब शिकार कर लाते हैं तो जब से बूढ़े वुल्फ होते हैं पहले उनको खाने को दिया जाता है, बच्चों को, फिर वो जवान वुल्फ खुद खाते हैं। तो इतना समझदार जानवर है ये, इतना सोशल एनिमल इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सर किसका? इक्वाइन का। इक्वाइन यानी हॉर्स होता है। इक्वस जो वर्ड होता है सर, उसका मतलब होता है सर हॉर्स। तो इक्वाइन यानी लाइक अ हॉर्स, है ना। जब भी आप हॉर्स की स्ट्रेंथ, एजिलिटी को कंपेयर करेंगे किसी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ भी, तो कहा जाएगा दैट इज इक्वाइन। ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है मेरे पास पिसाइन, यानी मछली। कई बार देखो जो स्किन होता है, स्किन जब बहुत रफ हो जाए तो मछली के जैसे स्केल्स होते हैं सर, वैसे कई लोगों के स्किन हो जाते हैं। इसे कहा जाता है पिसाइन। आप जान के बड़े हैरान होंगे, जो सम्राट अशोक थे वो बहुत सुंदर नहीं थे, ऐसा कहा जाता है ना। उन्होंने नाम ऐसे लिया था देव नाम प्रिया वगैरह वगैरह, जो उनको उनकी सुंदरता के बारे में बात करें, बट एक्चुअली में उनका स्किन बिल्कुल ऐसा था, पिसाइन था। ठीक है जी, ही वॉज नॉट वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, उनका स्किन पिसाइन था। नेक्स्ट
उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर, यानी क्या, ये तारों का कॉन्स्टलेशन है, जो तारों का कलेक्शन है, तारों का ग्रुप है। लेकिन लोगों का मानना है कि ये एक छोटे और भालू या बड़े भालू जैसा दिखता है, तो उसको कहा जाता है उर्सा मेजर या उर्सा माइनर। अभी मैंने आपको वर्ड करवाया था उर्साइन, यानी भालू जैसा। नेक्स्ट वर्ड आता है सर मेरे पास लुपस। लुपस का एक प्रकार का स्किन डिजीज होता है, जैसे आप देख पा रहे पिक्चर में, ये कुछ ऐसा स्टार्ट होता है। तो लुपस मैंने कहा था क्या होता है, बिल्कुल वुल्फ। तो उसी तरह से आपका वर्ड आया सर आपका लुपस, लुपाइन वर्ड था, वहां से वर्ड है लुपस, यानी स्किन डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अगर आप इसको कभी देखेंगे, मास्क। कई लोग तो पहचान नहीं पाएंगे कौन सा कार्टून है, लेकिन जो मेरी एज के हैं उनका ये फेवरेट कार्टून रहा होगा। जब भी आपको ऐसी चीज देखते हैं, कोई ऐसी चीज देखते हैं जो आपको पुरानी याद दिलाए, या आपको मन करता है यार ये बचपन का स्कूल ही बहुत अच्छा था यार, है ना, बचपन का स्कूल टाइम में कॉलेज में बहुत अच्छा था, ये कहां फंस गए बड़े होके यार। ठीक है, तो जब आपको पुरानी यादें आए या आपको थोड़ा सा पीड़ा हो पुरानी यादों का, तो उसको कहा जाता है नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक कहा जाता है, जब आप पुराने टाइम में जाना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सर मेरे पास, ये बड़ी कामयाब सिंगर है, बहुत फेमस है, इनका नाम है ढिंचैक पूजा। अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो, या आपका पड़ोसी आपको परेशान करता हो या कंप्लेन करता हो आपकी, कुछ नहीं, अच्छे अवसर पे इनके गाने लगा दीजिए, वो आपको कभी दोबारा परेशान नहीं करेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ढिंचैक पूजा का जब गाना सुनावे। ठीक है जी, तो ये क्या सर सिंगर है, इनकी आवाज इतनी ज्यादा इरिटेटिंग है, या कई लोगों की आवाज इतनी इरिटेटिंग होती है कि आप सुन के ही बोलते भैया बस कर, माफ कर, गाना मत गा। इसको सर क्या बोलते हैं, कैकोफोनी, यानी बहुत ही इरिटेटिंग साउंड। अब यही है, देखो ये पहाड़ है दिल्ली में, आपने सुना होगा उत्तराखंड में पहाड़ है, हिमाचल में पहाड़ है, तो ऐसा पहाड़ दिल्ली में भी है, ये कभी खिसकता नहीं है, यहाँ पे कोई प्रलय नहीं आता ला। और इतना सुंदर है ये पहाड़ कि लोग इसके पास जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये कूड़े का ढेर है, ये देखने में बहुत भद्दा लगता है और उतना ही गंदा बदबू है इसका। तो ऐसा कूड़े का जो ढेर है, क्या आपको देख के अच्छा लगेगा घर में या आपके आसपास मोहल्ले में? नहीं ना। तो जो चीज आंखों को चुभती है ना, इसको कहा जाता है सर कैकोप्सिस। उसको क्या बोलते हैं सर, कैकोप्सिस, राइट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अब तैयारी अगर आप करना चाहते हैं ऐसे महापैक से कर सकते हैं, इकोनॉमिकल बेस्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव।